नमस्कार साथियों, मैं AK प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 28 दिसंबर 2024 की थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है, जिसका हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। बाकी के 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक, है ना। इससे पहले के भी हमने 16 सेट्स का सॉल्यूशन अपलोड किया, प्लेलिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं, है ना। और इसका हमने पार्ट 1 भी अपलोड किया, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आपके आने वाले एग्जाम्स NTPC और ग्रुप डी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, है ना। TCS के आपको लेटेस्ट क्वेश्चन करने चाहिए, ताकि जो है आप एग्जाम में उसी तरह के क्वेश्चनों को कर पाए, है ना। उसी तरह के क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करो, ताकि एग्जाम में आप के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो, है ना। अननेसेसरी के फालतू क्वेश्चंस करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं किए जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे गए हैं अभी कुछ समय में, है ना, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। आप इन्हें छोड़ के बाकी कितना भी कर लीजिए, एग्जाम में जब पूछे ये जा रहे हैं और इन्हें नहीं किया तो कोई फायदा नहीं होगा, है ना। तो बिल्कुल इन क्वेश्चनों को सबसे पहली प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। यदि प्लास्टिड में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, तो वोवल्स को जो है +1 कर दिया जाए, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया, तो कॉन्सोनेंट को क्या कर दिया जाए, -1। और इस प्रकार प्राप्त अक्षरों के समूह को फिर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के विपरीत में पुनर्व्यवस्थित किया जाए। कितनी सारी कंडीशन करी, अब जेड से ए की तरफ इसे जो है अरेंज करना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर इस प्रकार बने अक्षर समूह में बाएं से तीसरा होगा, है ना। बाएं से तीसरा हमें वो ढूंढना है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले तो हमें अरेंज करना पड़ेगा, और वो भी जो है वोवल्स को जो है +1 करना होगा। वोवल देख लें, वोवल हो गया, एक हो गया, और ये आई हो गया, तो इसको हम कर दें, है ना। ए का हो जाएगा बी, आई का हो जाएगा आई का हो जाएगा जे, ठीक है। और बाकी के सबको जो है हमें करना है -1, ठीक है। तो पी, पी से पहले क्या आता है, ओ, ठीक है। एल, एल से पहले क्या आएगा, के। एस, एस से पहले क्या आएगा, आर, ठीक है। टी, टी से पहले क्या आएगा, एस। डी, डी से पहले क्या आएगा, सी। अब इन सबको जो है अल्फाबेटिकल क्रम में अरेंज करें। अब देखिए, यहाँ से जो है हम उल्टा करें, जेड से ए की तरफ, तो बाएं से जो है तीसरा। अगर हम इसे जो है ए से जेड की तरफ ही अरेंज करें, तो हमें जो है दाएं से तीसरा देखना होगा, ठीक है। तो अब से ए से जेड की तरफ, या जेड से ही करिए, है ना, डायरेक्टली का है, कंफ्यूज करना इतना। तो देखिए, सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। एस के बाद क्या आएगा, आर आ जाएगा। आर के बाद क्या आएगा, ओ। तो बाएं से तीसरा हमें क्या मिला, ओ। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 4 अंक की संख्या जो है ये है 4 से विभाज्य है, तो जेड का अधिकतम संभव मान क्या होगा, ठीक है। तो 4 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट के 2 डिजिट वो डिविजिबल होंगे, तो यहाँ पे ये लास्ट 2 हो गए, तो Z/4 हो गया। तो Z का संभावित मान अधिकतम, तो अधिकतम इसमें क्या है, 8 है, तो 8 4 हो गया, भाग करें 4 से, तो ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना। तो यानी 8 जो है वो अधिकतम संभव मान हो जाएगा। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 2 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट जो डिजिट है वो डिविजिबल हो, लास्ट डिजिट। 4 के लिए क्या है, लास्ट 2 डिजिट, ठीक है। और 8 के लिए क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट। आप इनको याद रखिए, इसका डिविजिबिलिटी रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए, तो हम एलसीएम ले लें, तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन थीटा, और आएगा कोस थीटा। इस कोस की इसमें गुणा हो जाएगी, इसकी इसमें गुणा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये 1 माइनस साइन ये भी है और ये भी है, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना।
और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस वही यहाँ पे लगा दीजिए। तो a का स्क्वायर, एक का स्क्वायर करेंगे एक आएगा प्लस साइन का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस में हो जाएगा 2, एक ए है एक ही, तो एक की गुणा करें ना करें कर लें, गुणा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और हमें ये भी पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। तो इसकी और इसका योग कितना हो जाएगा, एक, है ना, एक ये है एक ये है, तो ये हो जाएगा दो, दो माइनस दो साइन थीटा, है ना, इसमें से दो कॉमा ले लें, कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, बटे में ये वैल्यू है ये लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा, और है ये कोस थीटा, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 बटे कोस थीटा होगा, कोस को ऊपर ले जाए तो क्या हो जाएगा, कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, 2 सेक थीटा, ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 किस टीम ने जीता, वो जीता हरियाणा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प का कौन सा भाग वृद्धि करता है और परिपक्व होकर फल बनता है, वो होता है अंडाशय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन के बाद बीजांड विकसित होकर निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित होता है। निषेचन के बाद बीजांड जो है बीज में परिवर्तित होता है। आप इन दोनों ही कंडीशंस को याद रखें, है ना। पुष्प का कौन सा भाग वृद्धि करके परिपक्व होकर फूल फल बनाता है, वो होता है अंडाशय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो फर्टिलाइज हो जाएगा बीजांड में तो वो बीज बनाएगा। 10 केजी द्रव्यमान के एक बक्से पर 20 सेकंड तक कार्यरत बल का परिणाम ज्ञात करना है, ठीक है। यह बक्से के वेग में 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 15 मीटर पर सेकंड कर देता है। तो हमें बल का परिणाम निकालना है। बराबर क्या होता है, F बराबर एम ए, ठीक है। मास तो हमें दिया हुआ है 10 केजी का, एक्सेलेरेशन नहीं दिया गया, तो एक्सेलेरेशन को हम फर्दर तोड़ते हैं। एक्सेलेरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। v क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी, या कहें लिखे अंतिम वेलोसिटी, अंतिम वेग, और u होता है प्रारंभिक वेग, ठीक है। बस इनकी वैल्यूज को रख दीजिए। अब m है 10 केजी का, अंतिम वेलोसिटी 5 से बढ़ाकर 15 मीटर पर सेकंड कर दिया गया, ठीक है। तो अंतिम वेलोसिटी हो गई 15, इनिशियल वेलोसिटी 5, टाइम कितना लगा उसे ये स्पीड प्राप्त करने में 20 सेकंड का, तो ये हो गया 20। पर इसको सोल्व कर लीजिए, फिर इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10, तो 10 गुणा 10 बटे में है 20, ये जीरो से ये जीरो, तो 2 से ये 5 बार में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा फोर्स, 5 न्यूटन का। यूनिट को भी आप ध्यान रखिए, तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष किस वार्षिक दर पर प्रतिशत में 10 वर्ष में 1300 पर साधारण ब्याज के रूप में 650 की धनराशि प्राप्त होती है ना। साधारण ब्याज मिल रहा है, देखेंगे आप क्लियरली तो उसका आधा है, यानी कि जो ब्याज मिला है वो ब्याज मिला है 50% का, ठीक है। एसआई मिला है 50% का, और एसआई क्या होता है, रेट इनटू टाइम होता है, ठीक है। टाइम दिया है, रेट पूछा हुआ है, टाइम है 10 का, 10 इधर बटे में आ जाएगा, 50% बटे में 10, 10 से भाग करेंगे ये हो जाएगा 5%। ऑप्शन जो हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एसआई परसेंटेज जैसे हमने डायरेक्टली निकाल लिया, आप इसको निकाल ले सकते हैं ना, जिसका परसेंटेज निकालना है ऊपर, और जिससे निकालना है वो बटे में 1300 गुणा 100%, ठीक है। तो ये दो जीरो से ये दो जीरो पर कैंसिल हो जाए, 13 से 5 बार में यहाँ से 50% आया। हालांकि आपको डायरेक्टली दिख रहा था, बस ये कैलकुलेटिव था, कुछ भी नहीं था, आपको देखते ही ट्रिगर हो जाना चाहिए सब, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए। प्लस कहाँ पे है, ये रहा, उसे माइनस में, और माइनस को प्लस कर दिया जाए। गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए, तो गुणा को कर दिया भाग और भाग को कर दिया गुणा,
ठीक है, बस इसे सोल्व करना है। तो भाग को सबसे पहले करना, 6 से भाग करेंगे, 6 चौक 24 हो जाएगा। ठीक है, फिर गुणा कर देंगे, 4 तिया हो जाएगा 12, प्लस तेरह है 11 और माइनस कर दिया है 13। तो इन दोनों को घटाए तो माइनस का 2 आएगा, इसमें घटा देंगे 2 तो हो जाएगा 10। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण निम्नलिखित में से किस सहायता से प्रदान करता है? वो करता है प्लेसेंटा, अपरा के जरिए, है ना। और जो वेस्ट होता है वो भी प्लेसेंटा के जरिए ही बाहर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि y क्यूब बराबर ये दिया हुआ है तो y की पावर 5 का मान क्या होगा? ठीक है, तो देखिए वैसे तो आप यहाँ ऐसे भी कर सकते हो। चलिए अब पहले खाली y को निकालिए, है ना। y को निकाले तो क्या हो जाएगा, ये क्यूब इधर चला आएगा, ये अंडर रूट हो जाएगा, है ना। घन मूल बोलेंगे इसे। अब इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और बटे में 1 2 3 1000 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे 3 है ना, y की पावर 3 थी तो हटाया, 3 का घनमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है 8 जो है इसे 2 की पावर 3, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ। ये होता है 2 की पावर 3 और जो है ये होता है 10 की पावर 3। ये बाहर 3 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/10। ठीक है, y की पावर 5 का मान पूछा तो ये y की पावर 5 कर देंगे तो ये भी y की पावर 5 हो जाएगी, है ना। और 2 की पावर 5 हो तो उसकी वैल्यू होती है 32 और बटे में क्या हो जाएगा, है ना, 5 जीरो हो जाएगी, 3 ही हो गए 4 5, इसे भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0.000032, है ना। 5 जीरो है तो दशमलव के 5 स्थान तक की वैल्यू आ जाएगी, 1 2 3 4 5। ये चेक करें किस में आ रहा है, 1 2 3 4 5, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए परसेंट चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए? ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस देखें 7 का हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंस देखें, यहाँ पे भी 7 का हो रहा है, यहाँ पे भी 7 का हो रहा है, यहाँ पे भी 7 का हो रहा है। तो अगला में 7 जोड़ दें कितना हो जाएगा, 54। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है, तो ये ए है जो 5 दिन में पूरा कर सकता है, बी इसे 20 दिन में कर सकता है, बी है वही काम जो उसे 20 दिन में कर रहा है, सी की सहायता से उन्होंने 2 दिन में काम को पूरा कर लिया। तो तीनों लोग लगे, ए बी और सी, उन्होंने 2 दिन में काम को पूरा किया है। ठीक है, पूछा है सी अकेले इस कार्य को कितना कर लेगा, तो हमें उसकी एफिशिएंसी निकालनी। तो सबसे पहले हम यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, 20। ये है वो टोटल वर्क जिससे जो है ये 5 दिन में, बी 20 दिन में, तीनों जो है 2 दिन में कर रहे हैं। तो यहाँ एफिशिएंसी निकालेंगे ना, 5 से भाग करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी 4, 20 से भाग करेंगे ये हुई बी की एफिशिएंसी, से इससे भाग करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से सी की एफिशिएंसी निकल जाएगी, ए की एफिशिएंसी मिली है 4 और बी की एफिशिएंसी मिली है 5 और इन तीनों की एफिशिएंसी है 10, तो 2 5 इनकी एफिशिएंसी हुई, यानी सी की एफिशिएंसी अकेले 5 हुई है। ठीक है, टोटल वर्क है 20, तो सी अकेले कितने दिन में कर लेगा, सी की एफिशिएंसी 5, 5 से भाग करेंगे 4, तो सी अकेले उस काम को 4 दिन में कर लेगा। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात की जिससे जो है 57 95 और जो है 211 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे। अब ऐसे में तो देखिए आपको भाग देना पड़ेगा, है ना। समान शेषफल पूछा गया, यानी इससे के सारी जो डिजिट है ये ओड में है और हम इवन से भाग करें तो क्या आएगा, इसमें भी एक शेषफल बचेगा, इसमें भी जो है एक शेषफल बचेगा, इसमें भी जो है एक शेषफल बचेगा। ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है ना, कटे जो भी कटेगा ना, कोई भी संख्या भाई 5 हो अगर 2 से भाग करूं तो 2 बार जाएगा और शेषफल एक ही बचेगा, है ना। छोटा सबसे छोटा इवन नंबर ही यही हो गया, तो शेषफल समान इसमें बच रहा है, यानी वो संख्या हो जाएगी ऑप्शन 4। अब इससे अगर ऑप्शन में 2 ना होता और बाकी कोई होते तो हमें भाग करके देख लेते और आपको मिल जाता है।
कोई भी दो देख लेते हैं, ऐसे ही मिल जाता। वृक्क की निस्यन इकाई है ना, फिल्ट्रेशन यूनिट क्या होती है, वो होती है नेफ्रॉन, है ना। और न्यूरॉन्स किसकी होती है, ये तंत्रिका तंत्र की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव दर्शाता है, वो होता है कोलाइट कण, है ना। इसका साइज क्या होता है, 10 नैनोमीटर से 10 माइक्रोन मीटर। ठीक है, जो बड़े कण होते हैं वो लाल रंग को ज्यादा बिखेरते हैं, और जो छोटे कण होते हैं वो नीले रंग को बिखेरते हैं, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी संख्याएं केवल एक अंकीय हैं और सभी की गिनती केवल बाएं से दाएं ही की जानी है। ठीक है, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने सम अंक हैं, ये सम अंक हो गए, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग 1 होगा या 4 होगा या 9 होगा, और ठीक बाद में एक सम अंक है। ध्यान दें, 1 को पूर्ण वर्ग माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है लगातार दो सम संख्याएं यहाँ आए 1, 4, 9 के बाद। तो यहाँ देखें, एक हो गया, दो सम संख्या नहीं आ रही है, 9, 9 के बाद दो सम संख्याएं आ रही है, एक के बाद यहाँ दो सम संख्याएं आ गई, 9, 9 के बाद दो सम संख्याएं नहीं आ रही है। देखिए, एक के बाद दो सम संख्या नहीं आ रही है, एक के बाद यहाँ पे दो सम संख्या नहीं आ रही, तो केवल हमें दो ही मिले। ऑप्शन 1 का 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय बिंदु ए से चलना आरंभ करता है और पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है। द्वितीय जो है बिंदु ए से आरंभ करता है और पूर्व पूर्व इधर हो जाएगा, 4 किलोमीटर चलता है। फिर वह एक साथ दो बार दाईं ओर मुड़ता है। अब इसका दायां इधर हो जाएगा, है ना, और 2 किलोमीटर चलता है। लगातार दो बार मुड़ा तो फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो इस बार ये उस जिस इनिशियल पॉइंट के नीचे वाले पॉइंट पे आ जाएगा बराबर में, है ना, और दोबारा दाईं ओर मुड़ता है। तो अभी इसका दायां किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, है ना। 5 किलोमीटर चलता है तो 2 आया था, तो अब इसके ऊपर क्रॉस करके ऊपर चला गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है तो अभी इसका बायां इधर हो जाएगा और 3 किलोमीटर चलता है। ये डिस्टेंस हो जाएगी 3 किलोमीटर। वह अंतिम बार बाईं ओर मुड़ता है, ये हो जाएगा बायां इधर, और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है। तो इस पॉइंट से 3 किलोमीटर ऊपर आया था, तो अब वो नीचे आ जाएगा इस पॉइंट से 3, तो इस पॉइंट के बिल्कुल सामने आ जाएगा। ठीक है, बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए ये पॉइंट था बिंदु ए, और यहाँ पे है ये बिंदु पॉइंट बी। तो बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तक और किस दिशा में गाड़ी चलाना होगा, ये वो डिस्टेंस है जो उसे कवर करनी होगी 3 किलोमीटर की। किस दिशा में, यहाँ से हम डायरेक्शन निकालेंगे तो ये हो जाएगी पूरब की दिशा, 3 किलोमीटर और पूरब की ओर। ऑप्शन 2 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान डैश होगा, है ना, वो होगा भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर अधिक होता है। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विवरण से प्रतिक्रिया की पहचान कीजिए। बीज में भावी पौधा अथवा भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थिति में नवोदित में विकसित हो जाता है, वो अनुकरण, है ना। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के आवर्धन में एक ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है कि वह प्रतिबिंब वास्तविक है। मैं यहाँ पे अगर बनाऊं, जैसे ये अवतल दर्पण हो गया या बाकी चीजें नहीं लेते हैं ना, ये वस्तु रखी है, ये वो प्रतिबिंब इस तरह से बन रहा है ना। ये जो प्रतिबिंब बनता है ये बोला जाता है वास्तविक प्रतिबिंब, है ना, इसको बोला जाएगा वास्तविक है और उल्टा है। ठीक है, उल्टा जब इस तरह से उल्टा बनता है तो उसे नेगेटिव दिखाया जाता है, और जब इस तरह से, है ना, यहाँ पे अगर इस तरह से सीधा बन जाए ना तो क्या होता है, ये सीधा होता है तो इसे प्लस से दिखाया जाता है। ठीक है, आप इस बात को याद रखिए। और ये जो प्लस वाला होता है ये होता है आभासी।
ठीक है, आप इसको याद रखिए। यहाँ पे जो है ऋणात्मक चिन्ह उसके वास्तविकता को दिखा रहा है, वास्तविक है प्रतिबिंब ये बता रहा है। ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा जो है 25 सेंटीमीटर है और विकर्ण जो है 30 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज बनाते हैं। ये हो गया समचतुर्भुज, जिसकी सब समचतुर्भुज में क्या होता है, सभी भुजाएं 25 सेंटीमीटर हो जाएंगी। ठीक है, और क्या है, उसका एक विकर्ण 30 सेंटीमीटर का है, तो हम मान लेते हैं ये वो विकर्ण है जो 30 सेंटीमीटर का, और ये दूसरा विकर्ण हो गया। तो इसमें क्या होता है कि ये दोनों विकर्ण जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है, और सेंटर से काटते हैं, यानी 30 विकर्ण जो दिया हुआ है 15 ये हो जाएगा और 15 ये हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये 90 डिग्री हो गया, ये कर्ण हो गया, उसकी एक भुजा हो गई, तीसरी भुजा निकाल लेंगे जिसे हमने मान लिया एक्स है। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसे 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 625। इसको भी इधर लेंगे तो माइनस का हो जाएगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20। ठीक है, x की वैल्यू मिली हमें यहाँ पे 20, तो 20 ये है, आधा आधा ये हो जाएगा 20, है ना, क्योंकि इसमें भी आधा आधा करा था। तो एक विकर्ण की लंबाई मिली हमें 20 और दूसरे विकर्ण की मिल गई 20 और 20 40। पूछा है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 d1 गुणा d2, यानी दोनों विकर्णों का गुणा बटा आधा। ठीक है, तो एक विकर्ण हो गया 40 और दूसरा विकर्ण हो गया 30। भाग कर देंगे 20 से, 2 से 20 बार में चला जाएगा, 20 दिया कितना हो जाएगा, 60, है ना, एक जीरो है, ये हो जाएगा 600 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑप्शन वन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर ने अपने परमाणु मॉडल में विभिन्न इलेक्ट्रॉन कक्षाओं को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रतीक का प्रयोग किया। वो किया था KLMNO, इस तरह से कंटिन्यू था, है ना। और ये बता, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये था फॉर्मूला 2n²। के का ये पहली कक्षा होती है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, पांचवी, n नंबर ऑफ कक्षा। इसको रखेंगे तो पहले में मिलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में मिलेंगे 8, तीसरे में मिलेंगे 18, चौथे में मिलेंगे 32, और इस तरह से ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों में संख्याएं संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर रिलेशन निकाले, 6 दूनी होता है 12 और 12 चौक 48, 8 दूनी 16 और 16 चौके 64। तो 5 दूनी 10 होना चाहिए, नहीं हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है, 15 दूनी 30 होना चाहिए, तो ये भी कट जाएगा। 15 दूनी 30 इसमें तो हो रहा था, ये 5 देख लिया था मैंने, 15 दूनी 30 हो रहा है, और 3 चौक होता है 120, है ना, ये 120 होता तो सही होता, तो ये भी कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 15 दूनी 30 हो रहा है और 3 चौक 120। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2024 में L&T सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज ने एज डिवाइस, हाइब्रिड क्लाउड सिस्टम तथा मोबिलिटी, औद्योगिक ऊर्जा और सर्वर जैसे क्षेत्रों के लिए उन्नत प्रोसेसर के सह विकास के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। वो किए IBM के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट परी भारत में सार्वजनिक कला परिदृश्य का जश्न मनाने और उसे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। वो है केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर दर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है ना, कोई धनराशि जो है दोगुनी हो जा रही है, x से 2x हो जा रही है 10 वर्षों में, तो समान ब्याज दर पर यह धनराशि कितने और वर्षों में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। इस और पे ध्यान रखें ना,
तो 2 का दोगुना होके कितना हो जाएगा 4x, और 4x का दोगुना होके कितना हो जाएगा 8x। ठीक है, और 8x का दोगुना होके ये हो जाएगा 16x। तो कितना 10 यहाँ पे लगेगा तब ये दोगुना होगा, 10 यहाँ पे और 10 यहाँ पे। पूछा है कि जो उसी समान दर पर धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। पहले तो ये कह दिया कि जो है 10 सालों में दोगुनी हो जाएगी। अब ये दोगुनी से जो है 16 गुनी होने में कितना समय लगेगा, उसके कहने का ये मतलब है। और वर्षों में है ना, और वर्षों कह दिया तो 10, 20 और 10, 30। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए बी बराबर के प्लस सी, बी सी बराबर 2k और ए सी बराबर 4k माइनस 5 है, तो के किस मान के लिए बी जो है ए सी पर स्थित है ना। ये कह रहा है बी जो है ए सी पर स्थित है। एक रेखा खींचे, ये हो गई ए से सी। एक बी जो है ए और सी के बीच में स्थित, कहीं पर स्थित है, तो ये हो गया ए बी। तो इसको हम ए सी को क्या लिख सकते हैं, ये लिखेंगे ए बी प्लस बी सी। ठीक है, ये क्या दिया। अब यहाँ से क्या रहे, के का मान निकालिए। ए सी की वैल्यू कितनी है 4k माइनस 5। ए बी की वैल्यू कितनी है k प्लस 3 बराबर बी सी की वैल्यू कितनी है 2k। बस सोल्व कर लीजिए, ये 2 और 3 के हो जाएगा। ठीक है, ये 5 इधर आके ये हो जाएगा 8, 3 के इधर जाएगा घट जाएगा, कितना हो जाएगा के। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर वाई टी एक्स एस को जो है इसमें जो है निश्चित रूप से संबंधित है, तो इसको इस तरह से कोडेड किया गया, इसको इस तरह से कोडेड किया गया। तो समांतर का अनुसरण करके इसका कोड क्या होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, y का नंबर होता है 25, t का होता है 20, x का होता है 24, s का होता है 19, और इसका क्या होता है q का होता है 17, l का होता है 12, p का होता है 16, k का होता है 11। ठीक है, तो अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ पे -8, यहाँ पे -8, यहाँ पे -8, यहाँ पे -8, तो सब में -8 ही है। तो इसका हम नंबर ले लें, कितना हो जाएगा, आर का नंबर 18, एम का 13, क्यू का 17, एल का 12। तो -8 कम कर देंगे कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे -8 कितना हो जाएगा ये 5, 8 इसमें कम कर देंगे ये कितना हो जाएगा 9, 8 इसमें कम कर देंगे हो जाएगा 4। इसका नंबर क्या हो जाएगा, ई का 10 का हो जाएगा जे, 5 का ई, आई का 9 का आई, अब 4 का डी। तो जे ई आई डी, ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गोलीय दर्पण में यू वी और एफ के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। दर्पण में फॉर्मूला क्या हो जाता है दर्पण के लिए, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, है ना। और ये वाला किसके लिए होता है, ये होता है लेंस के लिए, आप इसको याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% और 15% की दो क्रमिक छूटें देता है, देने के बाद 571 रुपये 20 पैसे में बेचता है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य हमने मान लिया x, तो जब इस x पर जब 20% की छूट दे तो वस्तु की कीमत कितनी रह जाएगी 80%, परसेंट कटेंगे बटे में 100। अब इस वस्तु पर भी उसने 15% की छूट दे दी, अब कितनी कीमत रहेगी 85%, इसका भी अब जो बराबर हो जाएगा उसके सेल प्राइस के कितना हो जाएगा 771.20 पैसा, है ना। मार्क प्राइस पर जब छूट देते हैं तो वो उसका छूट देने के बाद जब बेचा जाता है सेल प्राइस हो जाता है उसका। ठीक है, बस इसको सोल्व कर लीजिए। ठीक है, तो जो है यहीं पर कर लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा 20 से ये 4 बार में चला जाएगा, 20 से 5 बार में चला जाएगा, 5 से ये 17 बार में चला जाएगा। ठीक है, ये जीरो की इधर गुणा हो जाएगी, क्या हो जाएगा 5712 हो जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा 4/17 हो जाएगा एक्स की वैल्यू। बस इसको सोल्व करना है हमें। ठीक है, 17 से भाग करें तो क्या हो जाएगा, 17 से 3 बार में जाएगा, 17 3 51 हो जाएगा, है ना। 51 हुआ तो 61 हुआ, फिर से 51 हो जाएगा और 102 हो जाएगा।
ठीक है। अब इसको भाग करें कितनी बार में जाएगा, 6 बार में चला जाएगा ना, 17 × 102 हो जाएगा और ये 0 बची हुई है। बटे में बचा हुआ 4, 4 से भाग करेंगे तो ये 4 × 8 = 32 हो जाएगा, है ना। और एक 6 बचेगा, कितना हो जाएगा, 4 × 16 और 0 बचा हुआ है तो ये हो जाएगा। भाग करने पे मिला 840, यानी उस वस्तु का अंकित मूल्य है 840। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको मानना है कि दिए गए कथन सत्य हैं, चाहे वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हैं, और निश्चय करना है कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथनों के अनुसार है। कथन क्या है, सभी गुलाब लिली हैं। ये हो गए, सभी गुलाब जो है लिली है। कोई लिली गेंदा नहीं है, कोई लिली जो है गेंदा नहीं है। ठीक है, निष्कर्ष क्या होगा, सभी लिली गुलाब है। देखिए जब बाहर से अंदर की तरफ जाए तो कुछ वाली स्टेटमेंट सही होती है, तो सभी गलत हो जाएगा। ठीक है, कोई गुलाब गेंदा नहीं है, गुलाब ये रहा, गेंदा ये रहा, है ना। हम लिली को दिया हुआ है, लिली जो है गेंदा नहीं है, लिली के अंदर गुलाब है, इसका मतलब कोई गुलाब गेंदा भी नहीं है ना। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 4 का, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन ऑक्सीजन के साथ जलने पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनाता है, वो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है मीथेन का, CH4 प्लस ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्ट करेगा तो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O, है ना। ये डबल हो जाएगा, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उनकी कार्य प्रणाली के अनुसार सही युग्मित है ना। कंडोम जो है यांत्रिक प्रतिरोध करता है, बिल्कुल बात सही है। गर्भ निरोधक गोलियां, गर्भ निरोधक गोलियों से क्या होता है, ये हार्मोन असंतुलित करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस तरह का चयन कीजिए जो उसी पैटर्न का अनुसरण करता है जिस पैटर्न का अनुसरण दिए गए 2 तरह द्वारा किया जाता है। दोनों तरह समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। लास्ट वाला करते हैं, एल का नंबर होता है 12, एन का 14, तो यहाँ पे +2 हो रहा है। यहाँ पे देखिए क्यू का 17, एस का 19, तो यहाँ पे +2 हो रहा है। लास्ट वाले में चेक करते हैं, यू का नंबर होता है 21 और डब्ल्यू 23, तो यहाँ पे +2 हो रहा है। वी का नंबर होता है 22, डब्ल्यू है 23, +1 हो रहा है, ये गलत हो जाएगा। टी का नंबर होता है 20, यू का नंबर होता है 21, तो +1, ये भी गलत हो जाएगा। एस का नंबर होता है 19, टी का नंबर होता है 20, +1, तो ये भी गलत हो जाएगा। +2 केवल एक में मिला, ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो प्रतिरोधकों के पार्श्व संयोजन का प्रभावी प्रतिरोध हमेशा अलग अलग प्रतिरोधों के प्रतिरोध से कम होगा, या ये कहें कि उसके न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम होगा। प्रभावी प्रतिरोध, पार्श्व प्रतिरोध यानी आप समांतर संयोजन की बात हो रही है ना। एक एग्जांपल लें, समांतर संयोजन का फॉर्मूला क्या होता है, आर ई बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। मान लेते हैं R1 है 2 और R जो है ये है 3, है ना। R1 हुआ प्रतिरोध 2 और R2 हुआ, तो संयोजन प्रतिरोध जब निकालेंगे तो क्या करें, इसका एलसीएम में क्या हो जाएगा, 6, ये 3 और 2 5 हो जाएगा, तो आर ई कितना आएगा, 5, 6/5 हो जाएगा ये, है ना। वैल्यू क्या आएगी, बात करेंगे 1.2, तो क्या हो जाएगा, ये उनके प्रतिरोधों से कम हो जाएगा, या ये कहें न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम आएगा ये, है ना। तो ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन मोनोऑक्साइड के आणविक सूत्र का निरूपण करता है, वो होता है CO,
है ना, और ये कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात ये है ना, ये रेशो हो गया पूरा, ये पूरा हो गया पीतल, जिसमें ये तांबा हो गया और ये जस्ता हो गया। ठीक है, तो 100 ग्राम पीतल में कितना जस्ता होगा? 100 ग्राम पीतल, ये इन दोनों का रेशो दे दी, इन दोनों का योग है ना, इन दोनों को मिलाकर ही पीतल बोला जाता है। तो 13 और 17 को जोड़ दें, कितना हो जाएगा? 20। एक्स ले लेते हैं हम, तो ये दिया हुआ है 100 केजी, तो यहाँ से भाग करें, एक्स की वैल्यू आएगी 5। पूछा है पीतल में जस्ता कितना है ना, जस्ते का रेशो था 7, 7x। ठीक है, एक्स की वैल्यू है 5, कितना हो जाएगा? 7 बचे 35, 35 केजी जो है उसमें जस्ता है। पूछा जाता तांबा कितना है, तो आप इसी तरह से उसको निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु पर संतुलित बल कार्य करते हैं तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर 5 न्यूटन का बल इधर लगा दिया जाए, 5 न्यूटन का इधर से लगा दिया, तो क्या इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन होगा? कोई नहीं, है ना। बराबर का ही फोर्स दोनों जगह से लगेगा, तो ये दोनों कैंसिल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? वस्तु की गति की अवस्था अपरिवर्तित रहेगी, है ना। या अगर कहें कि गति पर क्या प्रभाव, आप मान लें कि वस्तु रुकी हुई है ना, तो वो रुकी भी रहेगी, क्यों? सेम फोर्स लगे या संतुलित फोर्स लगे, और अब वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गति ही करती रहेगी। ठीक है, अगर यहाँ पे दिया जाता वस्तु की अवस्था, हाँ गति की, यहाँ खाली ये भी लिखा रहता वस्तु की अवस्था अपरिवर्तित रही, तो ये बात तब भी बिल्कुल सही होता। ठीक है, अगर कोई वस्तु इस तरह से स्थिर है, मैं इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगाऊं और इधर से जो है मुझे 2 ही न्यूटन का फोर्स लगे, तो ये असंतुलित हो जाएगा। इसकी वजह से ये वस्तु इसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा, रुकी है तो ये गति में आ जाएगी, है ना। क्यों आएगी? क्योंकि असंतुलित फोर्स लग रहा है, असंतुलित बल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोले के केंद्र की ओर होता है, क्या कहलाता है? हाँ, ये मैं बनाऊं, ये हो गया हमारा, है ना। अब कह रहा परावर्तक पृष्ठ, ये जो है परावर्तक पृष्ठ हो गया, ये वाला अंदर वाला हिस्सा, है ना। गोले के केंद्र, इसका केंद्र किधर होगा? इधर होगा, तो गोले के केंद्र की तरफ ही उसका परावर्तक पृष्ठ है, तो किस में होता है? अवतल दर्पण में। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या था? ये, है ना। अब ये इसकी परावर्तक पृष्ठ हो गई, ये इस साइड हो गई, और गोले का केंद्र इस साइड, ये होता है उत्तल दर्पण में, है ना। क्योंकि परावर्तक पृष्ठ जो है, परावर्तक पृष्ठ के पीछे जो है उसका केंद्र होता है, वो होता है उत्तल दर्पण में। ठीक है, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको मानना है कि दिए गए कथन सत्य हैं, चाहे वे सामान्य ज्ञात तत्वों से अलग प्रतीत होते हैं, और निश्चय करना है कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों के अनुसार है। कथन क्या दिया? सभी घड़ियां परफ्यूम है, ये हो गई सभी घड़ियां परफ्यूम। कोई घड़ियां जो है टाई नहीं है, कोई घड़ियां टाई नहीं है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बन जाएगी, कोई घड़ियां टाई नहीं है, किस तरह से बन जाएगा, और ये टाई बाहर भी हो सकती है। ठीक है, कोई घड़ियां टाई नहीं है, तो यहाँ पे निष्कर्ष देखें, सभी परफ्यूम घड़ियां हैं। सभी परफ्यूम गलत हो जाएगा, जब अंदर से बाहर से अंदर की तरफ जाए तो कुछ वाली स्टेटमेंट सी होती थी, ये गलत हो जाएगा। कोई परफ्यूम टाई नहीं है ना, कोई परफ्यूम टाई नहीं है, इसके बारे में हम 100% श्योर नहीं है ना। अगर मान लीजिए वो अंदर की तरफ है तो कोई परफ्यूम टाई हो जाएगा, और यहाँ पे अगर बाहर तो तब टाई नहीं होगा, है ना। तो हो भी सकता, नहीं हो सकता, दोनों ही पॉसिबिलिटी है, तो ऐसे में ये आंसर भी गलत हो जाएगा। आंसर चेक करें क्या हो जाएगा फिर। ऑप्शन 4, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही दो अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
18 लड़के और 24 लड़कियां एक काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, उन सभी ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 12 दिन तक काम करने के बाद सभी लड़कियां और 6 लड़कों ने काम करना बंद कर दिया। है ना, 12 लड़कों ने शेष काम 9 दिन में पूरा किया। ठीक है, 12 जो है लड़कों को हम ले लिया बी और गर्ल्स को ले लिया जी। ठीक है, तो 12 लड़कों ने 9 दिन तक वो काम पूरा किया। और ये बचा हुआ काम कितना था? काम था, टोटल काम था, यहाँ पे लिख देते हैं, टोटल वर्क कितना था? 18 बॉयज प्लस 24 गर्ल्स, जो इसे 16 दिन में निपटाती है ना। उसमें से इन सब ने मिलकर जो 12 दिन तक काम किया, तो बचेगा काम 12 दिन तक तो काम किया, 4 काम बचेगा ये, है ना, 4 काम बचेगा, जिसे ये 18 बॉयज और 24 गर्ल अगर ये करते तो पूरा हो जाता। ठीक है, अब 12 दिन काम करने के बाद ये लोग चले गए, तो काम ये बच गया, जिसे जो है 12 लड़कों ने 9 दिन तक काम करके पूरा किया। बस इसको सोल्व कर लें। ठीक है, यहाँ से जो है बॉयज और गर्ल्स की एफिशिएंसी मिल जाएगी, 4 से भाग करें, 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक है, अंदर भी सोल्व कर दे, 3 से भाग करें, 3 छीं 18, और ये हो जाएगा 3 से 3 8 24। ठीक है, ये 9 भी हुआ, ये कितना हो जाएगा 6b प्लस 8g। इसको इधर ले जाए तो कितना हो जाएगा 3b बराबर 8g। तो p बटा g, ये इनकी एफिशिएंसी मिली। बॉयज की एफिशिएंसी हुई 8, गर्ल्स की एफिशिएंसी हुई 3। ठीक है, पूछा क्या गया है, यदि केवल 24 लड़कियों को काम पूरा करना होता तो संपूर्ण काम को पूरा करने में कितने दिन लगते? संपूर्ण काम, ये वो काम था टोटल, अगर इसे पूरा करना हो 24 लड़कियों द्वारा तो कितना समय लगेगा? तो यहाँ से टोटल वर्क निकालें। बॉयज की एफिशिएंसी है 8 और गर्ल्स की एफिशिएंसी कितनी है? ये है 3, गुणा में है 16। इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दें। ये हो गया 16, ये वो टोटल वर्क था। अब इस टोटल वर्क को करना है 24 लड़कियों के द्वारा, तो कितने दिन में करा जाएगा, है ना। और 24 लड़कियों द्वारा, लड़कियों की एफिशिएंसी कितनी है? 3। बस इससे भाग कर दीजिए, है ना। 4 से भाग करें, 4 बार में, 4 से ये 6 बार में चला जाएगा। ठीक है, 6 से डायरेक्ट अंदर भाग कर दे, 6 से ही 3 बार में चला जाएगा, तो यहाँ भाग करना पड़ेगा। ये 6 से भाग करें, 6 6 चौक 24 हो जाएगा। ठीक है, फर्दर 3 3 बचे, 3 से ही भाग कर सकते, 3 से ये 3 चला जाएगा और इसमें से ये 3 चला जाएगा, यहाँ बचा 8, यहाँ बचा 4, 8 4 कितना हो जाएगा 12, 4 बाहर बचा, इसकी गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा 12 चौक 48, 48 दिन में ये इस काम को पूरा कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई पत्थर ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होगा? वो हो जाएगा ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में पोयम को इस तरह से लिखा गया, मिंट को इस तरह से लिखा जाता है, उस कोड भाषा में एम को कैसे लिखा जाएगा? एम चेक करें, एम इधर है और एम इधर भी, यानी एक ऐसा कोड जो दोनों में कॉमन हो। 6 दोनों में नहीं है, 7 इसमें है, 7 इसमें है, तो यानी एम का कोड हो जाएगा 7। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मचारियों की संख्या में गिरावट के कारण एक कारखाने के उत्पादन में 25% की कमी आती है। मूल उत्पादन को वापस प्राप्त करने के लिए कार्य के घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए? है ना, जो है कारखाने में उत्पादन में 25% कम हो गया, तो पहले होता होगा 100% का उत्पादन, अब वो 25% घट गया, तो कितना हो गया 75% उत्पादन हो रहा है। तो यहाँ से रेशो लें तो क्या हो जाएगा, 25 से भाग करें 4 बार में और ये 3 बार में हो जाएगा। अब ये जो काम है, मान लीजिए कि वो 1 घंटा जो है, छोड़िए आप ऐसे ही करिए, है ना। अब वापस से इस 3 को 4 पे पहुंचना है, ऐसे ही समझिए आप, है ना। 3 को 4 में पहुंचना है तो कितना बढ़ना पड़ेगा? 1 इस पहले वाले 3 से, तो बस इसका प्रतिशत निकाल लीजिए।
3 से भाग करें कितना हो जाएगा 33 सहित 1/3%। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्या ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं। यहाँ पे देखें 7 चौक 28 और 28 दूनी 56, 9 चौक 36 और 36 दूनी 72। यहाँ पे देखें 13 दूनी 26 और दूनी 52, यहाँ 52 तो हो रहा है और इसमें दुगना करें तो ये 104 होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखें ये हो रहा है 104 तो ये ठीक हो जाएगा। बाकी चेक करें 52 नहीं हो रहा है, यहाँ 1100 चौक होना चाहिए था, तो फिर वो मल्टीपल नहीं हो रहा 44 है ना, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर हमारा 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 क्रिकेट मैचों में एक गेंदबाज द्वारा विकेट ये लिए गए इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ऑप्शन देखिए 0 1 3 2, यहाँ देखेंगे 0 एक ही बार आ रहा है, 1 देखेंगे एक ही बार आ रहा है, 3 देखेंगे 2 बार आ रहा है और 2 देखेंगे कितनी बार आ रहा है 1 2 3 है ना, 3 बार जो है 2 आ रहा है। बहुलक क्या होता है, जो संख्या अधिकतम बार आए, तो यहाँ बहुलक हो जाएगा 2 क्योंकि 2 आया 3 बार और 3 आया केवल 2 बार, तो बहुलक हो जाएगा 4। ऑप्शन 4 का 2। दिए गए कथनों में से कौन से सही है। अपशिष्ट दो प्रकार के होते हैं, जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय, बिल्कुल सही। हमें सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग इकट्ठा करना चाहिए, है ना, दो अलग अलग अपशिष्ट होते हैं तो उन्हें अलग अलग इकट्ठा करना चाहिए। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलाइडी विलयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। दूध कोलाइडी विलयन नहीं है, ये गलत है, दूध कोलाइडी विलयन है। ठीक है, तो गलत ये हो जाएगा। इन्हें निष्पंद की प्रक्रिया द्वारा विलयन से अलग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही। कोहरा कोलाइडी विलयन का एक उदाहरण है, ये बात बिल्कुल सही है। कोलाइडी विलयन विषमांगी विषाणु होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मीटर पर सेकंड में व्यक्त कीजिए। कितना आसान क्वेश्चन दे दिया गया। 36 और किलोमीटर से जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 से गुणा कर देते हैं, तो 5/18 कर देंगे। 18 से ये 2 बार में चला जाएगा, 5 दूनी हो जाएगा 10, यूनिट क्या हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है जिसमें हमने 51 से लेकर के बाकी के 100% डिस्कस किए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इस तरह की वीडियो के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कर्व को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।